हेलो गाइस। आज मैं लेके आया हूँ सीरीज जिसमें बच्चों की डिमांड थी कि सर नेट यूपीएससी सी टेट टेट की तैयारी करा दीजिए। तो मैं आज लेके आया हूँ और इसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताऊंगा कि क्या ट्रिक होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो सब बताऊंगा मैं आज आपके लिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। और ये मैथमेटिक्स चैनल है, यहाँ ट्रिक्स मिलती रहती हैं। सी टेट टेट की तैयारी कराई जाती है यहाँ पर फ्री में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और सर्वांतन 2 मतलब डिस्टेंस 2 है, तो उसके प्रथम 6 पदों का योग। मतलब ये है, क्वेश्चन का कहना ये है, मतलब एक आदमी ये खड़ा है और 3 आदमी ये खड़े हैं और 5 आदमी ये खड़े हैं, 3 आदमी ये खड़े हैं और 7 आदमी ये खड़े हैं और 10 आदमी ये खड़े हैं। इसका सबका डिस्टेंस 2 है, दूरी 2 है इन सब की दूरी ये है। तो हमारे पास पहला व्यक्ति दे रखा है, इन्हें सबको, इन जहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, इनका सबका योग करना है हमें। तो एक फॉर्मूला होता है इसका, समांतर श्रेणी का योग करने के लिए, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस माइनस 1 डिस्टेंस ब्रैकेट। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। इसके फार्मूले के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस फार्मूले को ध्यान रखना आवश्यक है। अब आप सोचते होंगे कि एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ए होता है, साइड से देख लेते हैं, ए होता है प्रथम पद जो हमें दे रखा है, वो हमारे पास है -5। और डी होता है डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस हमारे पास 2 दे रखा है। और एन जो हमें निकालना होता है, 6 पदों का योग जो हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है और सबका योग निकालना है हमें। तो एस एन बराबर एन हमारे पास 6 है, 2 ब्रैकेट, और ये हमारे पास -5 है तो ये हो जाएगा 10, ये प्लस माइनस हमारे पास 6 और 2 मतलब ये हो गया 10। और एस एन बराबर ये हमारे पास हो गया 2 से 6 कट गया, ये हो गया 3, ये हो गया ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमारे पास 0 बचा, 0 बचा तो हम इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, मतलब 3 की 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0। यही आंसर है हमारा। तो ऑप्शन में देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन राइट है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले पहले मानेंगे कि माना माना पहली संख्या x और दूसरी x+1। तो हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है जिनका योग 27 हो, मतलब हमारे पास दोनों संख्याएं हो गई, तो इनका योग प्लस इनका योग हमारे पास है 27। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, x प्लस ये ब्रैकेट हट जाएगा, x+1 माइनस बराबर 27, ये 2x हो गया, ये इधर चला गया माइनस, माइनस हो गया 26, और ये 2 से 26 कट गया, हमारे पास आ गया x बराबर 13। मतलब पहली संख्या हमारे पास, पहले संख्या हो गई हमारे पास x बराबर 13 और दूसरी हो गई x बराबर x+1 मतलब 14। अब हम इस क्वेश्चन दूसरा कह रहा है और गुणनफल 182 हो, तो हम इनका गुणनफल ही चेक कर लेते हैं, इनकी चेक कर लेते हैं। 13 की गुणा अगर हम 14 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 चौक 12 हासिल 2, वो सॉरी 3 चौक 12 हासिल 1 हो गया,
हासिल 1 और ये हो गया 18, 182। ये हमारा राइट है और हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, 13 और 14। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि यदि एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो हमारे पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो हमें ऐसे कुछ पता भी नहीं होगा। तो हम पहले घन का आयतन हमें दे रखा है, भुजा निकालनी है हमें। तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है घन का फार्मूला लगा देंगे। घन का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू, आयतन हमें दे रखा है, आयतन का सूत्र ये होता है और आयतन हमें दे रखा है 512। तो हमें पता होना चाहिए कि क्यू क्या होते हैं। तो 512 8 का होता है घन, तो हमें पता होना चाहिए। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और हमारा चौथा सवाल है, 24 और 36 का लघुत्तम समवर्ग एलसीएम क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए है 6, बी 12, 48, 72। तो हम पहले इनका ज्ञात कर लेते हैं। 24, 36, इन्हें 2 से काटेंगे तो ये हो गया 12, ये हो गया 18, यहाँ 6 से काट लेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ 2 से कट गया, ये 3 कटेगा नहीं, तो ये 3 कट गया ये, ठीक है। और इसको ही हम एलसीएम कहते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना एलसीएम आएगा, 6 6 36 36 बहत्तर, 2 दूनी 72, 72 हमारे पास, मतलब डी आंसर राइट हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, जो कह रहा है 50% का 25% कितना होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे सभी लोग। ऐसी वीडियो के लिए और ऐसी तैयारी के लिए और ऐसी कॉन्सेप्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू।